बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी अपनी प्यारी सी बीवी के साथ हंसी खुशी रहता था। बहुत जल्द उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। उनके घर के सामने एक बड़ी हवेली थी। उस हवेली के सामने रपंजल के पौधे लगे हुए थे, पर वो हवेली जादूगरनी गौथल की थी। नहीं, पत्नी का मन थोड़ा बेचैन हो रहा था, इसलिए वो बालकनी के पास ताजी हवा खाने आ गई। तभी उसकी नजर एक प्यारे से नन्हे बच्चे पर पड़ी। देखिए, वो बच्चा कितना प्यारा है। हाँ, वो बहुत प्यारा है। खेलते हुए बच्चों को देखते देखते पत्नी की नजर रपंजल के पत्तों पर पड़ी। वाह, वो रपंजल के पत्ते कितने ताजे लग रहे हैं। काश मुझे खाने को मिल जाए। जैसे ही पति ने अपने पत्नी की ख्वाहिश सुनी, वो परेशान हो गया और बोला, समझने की कोशिश करो, वो महल जादूगरनी गोथल का है। वहां जाना नामुमकिन है। पति को एक तरकीब सूझी। उसने अपने पत्नी को दूसरी स्वादिष्ट चीज खाने को दी, पर उसकी पत्नी ने उसे खाने से मना कर दिया। आप समझने की कोशिश करिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे वो पत्ते कैसे भी करके चाहिए। आखिरकार पति ने अपने पत्नी की इच्छा पूरी करने की ठान ली। पति जादूगरनी के पास गया और उससे रपंजल के पत्तों के लिए किड़किड़ाने लगा, पर जादूगरनी ने उसकी एक न सुनी और उसे निकल जाने के लिए कहा। इसलिए पति ने जादूगरनी के महल से रपंजल के पत्ते चुराने की ठान ली। आधी रात को पति उस जादूगरनी के महल में चुपके से गया और वहां से कुछ रपंजल के पत्ते चुरा लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए रपंजल के पत्ते लाया हूँ। पत्नी ने अपने लिए रपंजल के पत्तों का सलाद बनाया और बहुत मजे से खाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पत्ते चुराने की? मुझे माफ कर दो गौथल। मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे इन पत्तियों को खाने की इच्छा हो रही थी। पति को गिड़गिड़ाते देख जादूगरनी ने अपने शैतानी दिमाग में एक योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, पर तुम्हें रपंजल के पत्तों के बदले में तुम्हारा बच्चा देना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुमने अगर अपना बच्चा नहीं दिया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। गौथल की धमकी से पति बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने गौथल का कहा मान लिया। जैसे ही उनका बच्चा पैदा हुआ, दोनों ने शहर छोड़ने की कोशिश की ताकि उन्हें अपना बच्चा गौथल को ना देना पड़े। हमें इस शहर को जल्द ही छोड़ना होगा, नहीं तो जादूगरनी हमारे बच्चे को छीन लेगी। नहीं, ऐसा मत करो। गौथल बच्चे को ध्यान से देखकर उसका नाम रखने का सोचती है। तुम्हें मैं रपंजल के नाम से पुकारूंगी, जिन पत्तियों की लालसा तुम्हारी माँ को थी। गौथल बच्चे की बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश करने लगी।
बहुत साल बीत चुके थे। अब रपंज़ल गौथल की निगरानी में पल रही थी। उसके बाल घने, लंबे और सुनहरे हो गए थे। एक दिन गौथल रपंज़ल के बाल संवारने में मदद कर रही थी। तभी वहां एक जादूगर प्रकट हुआ। ये जादूगर और का अच्छे से ख्याल रखूंगी। गौथल रपंज़ल को बोलती है कि वो पास के बाजार में कुछ काम से जा रही है। ये सुनकर रपंज़ल सोच में पड़ जाती है कि गौथल मीनार के बाहर कैसे जाएगी। रपंज़ल, मैं जैसे ही वापस लौटूंगी मैं तुम्हें नीचे से आवाज दूंगी। रपंज़ल रपंज़ल, अपने बालों को नीचे छोड़ो और तुम अपने घने लंबे बाल छोड़ देना। ठीक है। मीनार में कैद रपंज़ल अपना मन गाना गाकर बहलाती थी। फूलों के रंग है मेरे संग, यूं ही गाऊं। ये कौन है जो इतना अच्छा गा रही है? लगता है ये आवाज उस मीनार से आ रही है। जब राजकुमार पेड़ के पीछे छिपकर गाना सुन रहा था, तभी उसने देखा कि गौथल मीनार के पास आती है और जोर से आवाज देती है, रपंज़ल रपंज़ल, अपने बालों को नीचे छोड़ो। हैं? अगले दिन गौथल जब मीनार से जाती है, रपंज़ल अपने गाने में मग्न हो जाती है और उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, अपने बालों को नीचे छोड़ो। जैसे ही रपंज़ल ने अपने बाल नीचे की तरफ छोड़े, राजकुमार उन बालों के सहारे उस ऊंची मीनार पर चढ़ गया। हैं? राजकुमार को अपने सामने देखकर रपंज़ल घबरा गई। तभी राजकुमार ने उससे कहा, अरे रे, घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हारा गीत सुनकर यहाँ आ गया। तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी है। सुनिए, आप इस रहस्यमय मीनार में क्यों रहती है? ये मीनार एक जादूगर की है, जिसकी देखभाल के लिए गौथल को रखा है। उसने गौथल को धमकी भी दी है कि अगर मीनार को कोई भी नुकसान हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मेरी माँ गौथल नहीं है,
उसने मुझे मेरी माँ से छीन लिया था और उसने मेरी और मेरे बालों की अच्छी देखभाल की। अब मैं इस मीनार में कैद हूँ और उसकी इजाजत के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। देखभाल की? और तुम्हें तुम्हारी माता पिता से छीन लिया था? हाँ, ताकि वो मेरे बालों के सहारे इस मीनार में आ जा सके, और इसलिए उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकाल के ले जाऊंगा। रपंजल को वादा करके राजकुमार मीनार से निकल जाता है, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि गौथल ने उन्हें देख लिया है। तुम्हारी इतनी जुर्रत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई हूँ, पर तुमने मुझे धोखा दिया। गौथल ने रपंजल को एक वीरान से रेगिस्तान में छोड़ दिया ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। इस बात से बेखबर कि गौथल ने रपंजल के साथ क्या किया है, राजकुमार रपंजल को बचाने के लिए मीनार के पास आता है और आवाज देता है, रपांजल, रपांजल, अपने बाल नीचे छोड़ो। जैसे ही राजकुमार ऊपर चढ़ के जाता है, वो गौथल को देखकर हैरान हो जाता है। आहा, तुम जिस रपंजल की तलाश में आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती। राजकुमार को गौथल ने मीनार से धक्का दे दिया, जिस वजह से वो पूरी तरह घायल हो गया। फिर भी वो अपने सैनिकों के साथ रपंजल की तलाश में लग गया। रपंजल की खोज करते करते जब वो रेगिस्तान के पास से गुजर रहे थे, तभी राजकुमार को रपंजल का गाना सुनाई दिया, जिसे वो अक्सर गाती थी। आखिरकार राजकुमार के सिपाहियों ने मीनार को तोड़ दिया, जिसका गौथल को ख्याल रखना था। रुक जाओ! गौथल ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। गौथल के गुरु वहां आ पहुंचे और जब उन्होंने अपने मीनार की ऐसी दुर्दशा देखी, वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने गौथल को दंड दिया और वहां से गायब हो गए। राजकुमार ने रपंजल को उसके माता पिता से मिला दिया और इसके बाद सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। The Little Mermaid. महासागर की गहराइयों में बहुत कुछ छिपा है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती, वहाँ छुपा है एक अनोखा समुद्री साम्राज्य। एलिस! एलिस! तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। मैं आ जाऊंगी। एलिस, कहाँ जा रही हो? रुको, रुक जाओ। एलिस, वहाँ मत जाओ, वहाँ बहुत अंधेरा है। कहाँ छुप गई हो एलिस? जल्दी चलो एलिस! हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, मगर वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये हमेशा याद रखना, समुंदर की सतह पर जाना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। हाँ, खतरा? पिताजी, समुंदर के ऊपर क्या है? बेटा, समुंदर के ऊपर है इंसानों की दुनिया।
जो समंदर को गंदा करती है। इंसान हमारे दुश्मन है। दादी माँ, मुझे इंसानों की दुनिया देखनी है। तुम समुद्री द्वार से तभी बाहर जा सकती हो जब तुम तुम्हारे बहनों जितनी बड़ी हो जाओगी। क्या इंसान हमारे दुश्मन है? सारे तो नहीं, पर कुछ इंसान बहुत बुरे होते हैं। वो समुद्री जीवों पर हमला करते हैं, इसलिए हमारा उनसे दूर रहना ही अच्छा है। डॉल्फिन, इंसानों की दुनिया कैसी है? इंसानों की दुनिया तो बहुत अच्छी है, लेकिन इंसान बुरे हैं। क्या तुम मुझे समुद्री द्वार के बाहर ले जा सकते हो? मैं तुम्हें कैसे लेके जा सकता हूँ? तुम तो बहुत बड़ी हो। हाँ, मोटू हिमरन है जो तुम्हें उसके मुंह में छिपा सकता है। चलो फिर हिमरन से मिलते हैं। हिमरन, मुझे समुद्री द्वार से बाहर ले चलो। मुझे इंसानों की दुनिया देखनी है। क्या? अरे पागल हो क्या? अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया इस बारे में, मैं तो गया काम से। और वैसे भी इंसानों की दुनिया बहुत खतरनाक है। वो बहुत दुष्ट होते हैं। सब इंसान बुरे नहीं होते हिमरन। मुझे इंसानों की दुनिया देखनी है। मुझे अभी ले चलो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे क्या कर रही हो? अरे पापा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वाह, सच? शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। कहाँ जा रहा हूँ? हमें समुद्री द्वार से बाहर जाना है। उम्र क्या है बेटा तुम्हारी? चलो घर जाओ। चिल्ले पिल्ले समुद्री द्वार के बाहर चल ले। अरे हिमरन भाई, बहुत दिनों से नजर नहीं आया। बकवास बंद करो और चुपचाप तुम्हारा काम करो। चला बड़ा पूछताछ करने। अरे वाह, मैं समुद्री द्वार से बाहर आ डॉल्फिन, वो क्या है? वो इंसानों का जहाज है। वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। चलो थोड़ा पास जाके देखते हैं। एलिस, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे तो खतरों से खेलना ही पसंद है। एलिस, सुनो। एलिस, एलिस। वाह राजकुमार, बहुत बढ़िया। डॉल्फिन, क्या वो राजकुमार है? हाँ, पर ये मत भूलो कि वो एक मनुष्य है। तो क्या हुआ? मुझे तो गाना गाने का मन कर रहा है। एलिस, अरे यार, ये लड़की बिल्कुल सुनती नहीं है। सागर की मैं राजकुमारी, धरती के तुम राजकुमार। चलो खत्म करें हम ये दूरी, होने लगी हूँ मैं बेकरार। वाह, कितनी सुरीली आवाज है। पर ये आवाज है किसकी? कौन है वहाँ? एलिस, चलो जल्दी पानी में, वो हम पे हमला करने वाले हैं। हाँ? लगता है समंदर के लुटेरे हैं। हमला करो।
जलपरी? लगता है वो सुरीली आवाज उस जलपरी की थी। राजकुमारी पर हमला हुआ है। क्या हमला हुआ है? आज हम इंसानों को नहीं छोड़ेंगे। हमारी राजकुमारी पर हमला करोगे? आखिर वो दिन आ ही गया। समुंदर के बादशाह की बेटी एक मनुष्य को छुप के देख रही है। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। रुको, कोई हमला नहीं करेगा। तूफान आ जाओ, तबाही मचा दो, सागर के ऊपर अपना जोर दिखाओ। डॉल्फिन, हमें उनकी मदद करनी होगी, नहीं तो वो जहाज डूब जाएगा और सारे लोग मर जाएंगे। नहीं एलिस, वो हमारे दुश्मन है। चलो यहाँ से। जहाज पत्थर से टकराने वाला है। जहाज डूबने वाला है। कूद जाओ, जहाज में पानी भर रहा है। जहाज में पानी भर रहा है। ओह, हाँ, वो कौन है? वो तो राजकुमार है। राजकुमार! राजकुमार! राजकुमार, आंखें खोलिए। हाँ? राजकुमार, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। एक लड़की ने मेरी जान बचाई। मैंने उसकी आवाज पहले सुनी है। बहुत मधुर और सुरीली आवाज है उसकी। एलिस, मैंने सुना कि तुमने एक इंसान की मदद की। क्या यह बात सच है? हाँ पिताजी, पर अगर मैं ये नहीं करती तो वो पानी में डूब के मर जाता। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम समुद्री द्वार के बाहर गई। इंसान बहुत बुरे होते हैं एलिस। हमारे और उनके दुनिया के बीच कोई रिश्ता नहीं बन सकता। अब आएगा मजा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। जादूगरनी जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। बादशाह की बेटी को हो गया है एक मनुष्य से प्यार। मैं इंसान बनना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ? पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको? तुम्हारी आवाज। हाँ? अगर तुम्हें शर्त कबूल है तो ये लो। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। क्या करना होगा मुझे? ये पी लो, पर याद रखना
तीसरे दिन के खत्म होने तक सूर्योदय से पहले राजकुमार तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। और राजकुमार तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। मूर्ख जलपरी, कल तो राजकुमार की मंगनी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। लगता है वो वही जलपरी है जो मेरे धुन पे गा रही थी। अरे ये तो जलपरी नहीं, कोई सामान्य लड़की है। लगता है मेरी गलतफहमी हुई। ये तुम्हारे पास कैसे आई? लगता है बेचारी बोल नहीं सकती। अरे 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 संभाल के। क्या हुआ तुम्हारे पैरों को? इसे आराम की जरूरत है। चलो चलो मेरे साथ चलो। हमें एलिस की मदद करनी होगी बेटा। दुष्ट जादूगरनी ने एलिस की आवाज छीन ली है। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी एलिस ने एक मनुष्य से प्यार करने की गलती की है। सब इंसान बुरे नहीं होते बेटा। आज अगर मैं राजकुमार को नहीं बता पाई तो उसकी शादी हो जाएगी। मुझे किसी भी हालात में उससे बात करनी होगी। हाँ? मेरी प्यारी एलिस, कैसी हो मेरी बेटी? रो मत बेटा, सब कुछ ठीक होगा। वे समुंदर की सारी शक्तियों, आओ मेरी बेटी को जादूगरनी के श्राप से मुक्त कराओ। बेटी, अब तुम जादूगरनी के जाल से मुक्त हो। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जल्दी जाओ बेटा, वरना राजकुमार की शादी हो जाएगी। हाँ? हिमरान! आपकी सेवा में हाजिर हूँ राजकुमारी। हाँ? राजकुमार, धरती के तुम राजकुमार। अरे ये क्या? तुम बोल सकती हो, फिर इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे खतरों से खेलने की आदत जो है।
लेकिन तुम जलपरी से इंसान कैसे बनी? वो बहुत लंबी कहानी है। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ব্যাটল বিল্ডার। আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি যে ইউটিউব শর্ট ভিডিওর জন্য $1000 মিলিয়ন ইউটিউব শর্টস রেডি করেছে লাকি 1000 জনের জন্য। যাদের ভিডিওতে ভিউজ বেশি আসবে তারা, প্রথম যে 1000 জন হবে যাদের ভিডিওতে ভিউজ বেশি আসবে তারা এই টাকাটা পেয়ে যাবে। মানে এটা খুব বড় অ্যামাউন্ট। আপনাদের মধ্যে যারা এখন ইউটিউব শর্টস ভিডিও বানান তাদের জন্য অনেকেই খুশির খবর, কিন্তু এটার জন্য আপনাদের মনিটাইজেশন লাগবে না, মানে 1000 সাবস্ক্রাইবার এবং 4000 ঘন্টা ওয়াচ টাইম লাগবে না। এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত, এবং যারা যারা ইউটিউব শর্টস ভিডিও বানাচ্ছেন তাদের ভিডিওগুলির জন্য আমার ভিডিওটা হেল্পফুল কি না সেই বিষয়ে ফিডব্যাক দেবেন এবং কমেন্টে করে জানাবেন যে ভিডিওটা কেমন লাগলো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। ধন্যবাদ।